हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टारगेट का 17वां दिन है। टोटल 16 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। एसएससी सीजीएल टारगेट 2024 को टारगेट करते हुए टारगेट आपको दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट कि मैथ में आज आपका टारगेट क्या है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो रहा होगा, आज डे 17 है। टोटल 17 दिन से लगातार चल रही है टारगेट हमारा। 24 नवंबर फ्राइडे का दिन है। मैथ में हमने रेशियो चैप्टर फिनिश किया हुआ था अभी हाल ही में, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। कल के दिन स्टार्ट किया हुआ था एवरेज, तो आज उसका दूसरा दिन है। टोटल हमने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, तो डेली आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं और इस चैप्टर से टोटल आपको 100 क्वेश्चन फिनिश करने थे। तो आज आपको करना क्या है, 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आज आपका इसका लास्ट दिन है। ध्यान दीजिएगा, आज इसका आपका लास्ट दिन है, यानी कि दूसरा दिन है, लास्ट दिन है। तो 51 से 100 तक के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। आप यदि सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए आप गगन सर, राकेश सर की क्लास नोट को फॉलो कर सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी पीवाई की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखें, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कर लेने हैं। बिना कॉन्सेप्ट रिवाइज किए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसके बाद बात करें, यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं, आप पेड कोर्स आपने लिया हुआ है कहीं से, तो आप पेड कोर्स से भी अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, आपने कोई पेड कोर्स नहीं लिया हुआ है, आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, तो आप जैसे हमने एवरेज स्टार्ट किया हुआ है, तो आप एवरेज की जो वीडियो है, तो आप एवरेज ये आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब में, ठीक है। तो इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप वहाँ से जाके इस लिंक पे क्लिक करके आदित्य रंजन सर की जो एवरेज की वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। मैथ में बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे अच्छी बेस्ट बुक है, गगन सर ने भी लॉन्च की हुई है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से बुक है। तो आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, सस्ती है, आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद पिनैकल, किरण, राकेश सर या अनदर कोई पीवाई की बुक है, आप किसी से भी कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास और कोई बुक है आप उनसे भी कर सकते हैं। बट अगर हाल ही के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, वो गगन सर की सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक से आप कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने अभी कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था नाउन। तो नाउन का आज दूसरा दिन है। हमने टोटल बोले थे कि टोटल 3 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो ग्रामर के लिए हमने बताया था कि यदि आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कर सकते हैं या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। जहां से आपकी मर्जी हो वहां से आप कर सकते हैं। बट याद रखना है, एक ही बार में समझ के अच्छे से करना है और एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से करने हैं इसकी। जब आपके रूल्स सारे रिवाइज हो जाएं, पढ़ जाएं, कंप्लीट हो जाएं, तो आपको फिर एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की बेस्ट बुक की बात करें, बुक लिस्ट की बात करें, तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट बुक होती है, ये इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एसपी बख्शी है, एमबी है, क्लास नोट्स हैं या अदर कोई बुक्स हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक होना आपके पास ज़रूरी है। ये ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है। इसके बाद इंग्लिश वोकैब की बात करें, ये इंग्लिश का अच्छा पार्ट होता है, स्कोरिंग पार्ट होता है। यदि आपका ये कंप्लीट नहीं है तो इंग्लिश में आपका स्कोर बहुत ही कम हो जाता है। तो वोकैब पोर्शन की बात करें तो वोकैब पोर्शन में हमने वन वर्ड और ईडियम अभी स्टार्ट किए हुए थे पहले, फिर अभी इस बीच में सिनोनिम और एंटोनिम भी हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम देते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम देते हैं। तो आज आपको करना क्या है, 326 से 350 तक वन वर्ड और ईडियम आपको करने हैं और 101 से 120 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको करने हैं। क्योंकि डेली 25 वन वर्ड और ईडियम देते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम। बुक लिस्ट की बात करें कि इंग्लिश आपने पढ़ी तो आपको कहाँ से पढ़ना है इंग्लिश को, तो सबसे बेस्ट बुक की बात करें कि ब्लैक बुक होती है वोकैब के लिए। यदि आप वोकैब अच्छी करना चाहते हैं अपनी, तो ब्लैक बुक को जरूर परचेज करें। ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, आप इससे कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास किरण की बुक है, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, एमबी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर वोकैब के लिए नहीं है। जो ब्लैक बुक है ये प्रॉपर वोकैब के लिए ही बनी हुई है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप वोकैब बुक को ब्लैक बुक को फॉलो करें। आप और कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से आप करना चाहते हैं, पर डेली आपको उसी से करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमने अभी कुछ दिन पहले कोडिंग डिकोडिंग समाप्त किया हुआ था। इसके बाद हमने कल ऑड वन आउट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, तो आज इसका दूसरा दिन है। टोटल हम इस चैप्टर को 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। आपको हम बताते हैं कि डेली आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, और इस चैप्टर में टोटल आपको 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। आज इसका टारगेट है कि आपको 61 से लेके 120 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ऑड वन आउट के। इसके बाद रीजनिंग की बुक लिस्ट की बात करें तो रीजनिंग में इतना कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बुक से पढ़ें, तो आप किरण से कर सकते हैं, पिनैकल से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं। हम तो फॉलो करते हैं पिनैकल और किरण को, आप किसी भी अदर बुक से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों बुक नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है, आप वहाँ से कर सकते हैं, बट याद रखें उनके क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए आपको 5 दिन का टाइम दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं। बात करें जीके की, जो एसएससी में अहम भूमिका निभाता है टॉपिक, तो अभी हमने पॉलिटी को हाल ही में फिनिश किया हुआ था। तो जिन्होंने अभी डे 1 से टारगेट अपना कंप्लीट नहीं किया हुआ है, वो जाके डे 1 से टारगेट कंप्लीट करते रहें, और साथ में यहाँ से ज़रूर देखते रहें। जैसे अभी हमने 1 से 16 तक के टारगेट दे चुके हैं, तो 1 से 16 तक आप डेली 1 वीडियोज़ देखें, और आगे 17 से आप स्टार्ट कर दें अभी से। तो हमने अभी हाल ही में फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसका आज 6वां दिन है, 6 डेज है। तो कल हमने आपको दिया था राशियाँ, तो राशियों की आज बीमाएँ आपको निकालना सीखना है कि उनकी बीमाएँ कैसे निकालते हैं, बीमाएँ आपको सीखना है। और आपको न्यूटन के गति विषयक नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको अच्छी तरीके से 2 टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इन 2 टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। न्यूटन्स के गति के नियम से यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें कि जीके आप पढ़े कहाँ से, तो जीके के लिए बेस्ट बुक हम बता दें लूसेंट। लूसेंट आपको कम से कम 2 से 3 बार पहले स्टोरी टाइप में पढ़ लेना है। जैसे आप स्टोरी टाइप में पढ़ लेंगे, स्टोरी जैसे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके बाद आप किरण की बुक ले सकते हैं, पिनैकल की बुक, या ब्लैक बुक्स, या एनी क्लास नोट, या कोई प्रीवियस ईयर बुक से आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लूसेंट से आपको करना कंपलसरी है कि लूसेंट आपको 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके आपकी जो जीएस है, जीके पोर्शन है, आपका स्ट्रांग होगा। याद रखिए, जिन्होंने अभी 1 से 16 तक के वीडियोज नहीं देखे हुए हैं, उसमें हमने अभी पॉलिटी ही समाप्त किया हुआ था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने बताया आपको डेली टारगेट, साथ साथ आपको डेली ये चीज़ भी देते हैं कि 1 से 20 तक आपको टेबल कंप्लीट करना है, लर्न करना है, और स्क्वायर और क्यूब भी 1 से 30 तक आपको करना है। यदि आपसे हो सके तो आप करना क्या, आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना, चार्ट आपको बना लेना है, और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने, आप टेबल के सामने आपको दीवार पर चिपका लेना है। जिससे क्या होगा, जब भी आप वहाँ पे पढ़ने बैठेंगे तो आपकी नज़र वहाँ पे पड़ेगी जहाँ जो चिपका होगा टेबल और स्क्वायर क्यूब, तो जल्दी एक बार में रिवाइज हो जाएगा। कम से कम उसे एक बार जरूर रीड करेंगे आपके सामने यदि लिखा होगा। इसके बाद हम बता दें, यदि इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको रीडिंग पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कंप्रहेंशन एक आता है इंग्लिश कंप्रहेंशन, उसमें आपको 2 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। उन 5 क्वेश्चन यदि आपको सही करने यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यदि उनको सही करना है तो आपको डेली 30 मिनट की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करना है। आप कहाँ से करेंगे, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, नॉवेल से कर सकते हैं। तो नॉवेल, यदि आपका कोई फेवरेट नॉवेल है आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप चेतन भगत से करें। बट अगर आपका कोई और फेवरेट नॉवेल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग हो गया, वोकैब हो गया, तो वोकैब के लिए हमने बताई, तो रीडिंग आपको करनी ही करनी। यदि आप रीडिंग नहीं करेंगे तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश में अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो इंग्लिश से आपको टारगेट रखना है कि आपको 45+ इंग्लिश में स्कोर करना है। इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें, जो कंप्यूटर टाइपिंग होता है ये प्री का पार्ट नहीं होता है, मेंस का पार्ट होता है। बट मेंस में क्या होता है, हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि 2 से 3 महीने का मेंस में टाइम मिलता है, इसके बाद एग्जाम आ जाते हैं।
तो हमारे लिए टाइम नहीं बचता वहाँ पे, क्योंकि हम सिलेबस को ख़त्म करें कि टाइपिंग करें, तो वहाँ पे हम टाइपिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए डेली 5 मिनट का टाइम अभी से आपको टाइपिंग पे देना है। 5 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं होता है, अभी से आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है, जिससे आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट तक हो जानी चाहिए प्री में ही, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस की बात करें तो मैथ में कैलकुलेशन प्रैक्टिस यानी कि कैलकुलेशन जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप पूरा पेपर 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पर देना है। ये कैलकुलेशन आप करें कहाँ से? कैलकुलेशन में आपको करना क्या, क्विजेज आते हैं छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के, तो डेली आपको 4 से 5 क्विज लगाने हैं मैथ के, वहाँ से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको टारगेट के साथ साथ जरूर करते रहना है, ये आपकी एडिशनल चीज़ें होती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।